नमस्कार विद्यार्थियों, साई कृषि कोचिंग संस्थान धमतरी रायपुर जगदलपुर में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा, फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को एनिमल ब्रीड के बारे में बताना चाहूँगा और कोशिश करूँगा स्टूडेंट कि आप लोग को बेस्ट एज बेस्ट पढ़ाऊँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम एनिमल ब्रीड। और एनिमल ब्रीड की बात करें तो हमारे भारत देश में या विश्व की बात करें तो गायों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होता है स्वदेशी गाय, एक होता है विदेशी गाय और एक होता है संकर गाय। तो स्वदेशी गाय के अंतर्गत दुधारू नस्ल, भारवाही नस्ल और द्विकाजी नस्ल होता है। और विदेशी गाय के अंतर्गत होलिस्टन फ्रीजियन, जर्सी, रेंडेन, गनर्सी ये सब होता है। और आइए स्टूडेंट, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट, दुधारू नस्ल के अंतर्गत साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी आता है। इसको स्टूडेंट हम चाहे तो इसको ट्री के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि पेपर में आपका आ जाता है कि साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी कौन से नस्ल से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दुधारू नस्ल से बिलोंग करते हैं। पेपर में आ जाता है। अभी हाल ही में एफओ का एग्ज़ाम हुआ, जो आपके बीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, हालांकि उसमें पेपर में आया था कि हरियाणा एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा कौन सी नस्ल से बिलोंग करता है। यदि आप इसको पढ़े रहे होंगे तो आपको क्या है, इसको सही आंसर दे पाएंगे। यदि आप इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट, हम इस दुधारू नस्ल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, दुधारू नस्ल का एक ट्रिक है। एक ट्रिक है, थोड़ा आप लोग को ट्रिक जो है थोड़ा डिसेंट लग सकता है, लेकिन ये ट्रिक आपको याद करना है। ट्रिक है साला देगी, जहाँ पे स्टूडेंट सा का मतलब जो होता है ये साहिवाल से है, ला का मतलब जो है लाल सिंधी से है, और दे का जो मतलब है देवनी से है, और गी का जो है यहाँ से गिर से है। तो उसी प्रकार द्विकाजी नस्ल डुअल पर्पस ब्रीड का भी क्या है, ट्रिक है। इसको भी आप लोग को बता रहा हूँ। हाथ का रानी कृष्ण है ग्वाला। जहां पर देखा जाए तो ह का जो होता है मतलब हरियाणा से है, थ का मतलब जो है थारपारकर से है, और क का मतलब जो है कांग्रेस से है, और र का मतलब जो है राठी से है, और नी का मतलब जो निमानी से है, और कृष्णा का कृष्णावली से है। हालांकि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन कृष्णावली भी एक ब्रीड है जो द्विकाजी नस्ल से है। और ग्वालो उसको भूल गया था, ग्वालो है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी प्रकार फिर एक भारवाही नस्ल होता है, उसका भी हमें ट्रिक के माध्यम से याद करना है। इसका ट्रिक है अंग का माखी ना पके खेरी में। जहां पर अ का जो मतलब होता है अमृतमल से है, ग का मतलब गंगातिरी से है, और क का मतलब कांक्रेज से है, और म का मतलब जो है यहाँ से मालवी से है, खी का मतलब खिलाड़ी से है, और न का मतलब नागौरी से है, और प का मतलब पवार से है, और के का मतलब केनकथा से है, और खेरी का मतलब है खेरीगढ़ से है। तो आप स्टूडेंट, आप खुद इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इस ट्रिक के माध्यम से याद करना कितना आसान हो रहा है, क्योंकि पेपर में आ जाता है, आप इसको रटते हो, और रटने में आपका क्या है, आप उसको भूल जाते हो। कुछ टाइम के लिए याद होता है, लेकिन आप उसको भूल जाते हो। तो आप कोशिश करिए कि ट्रिक के माध्यम से पढ़िएगा। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट, जैसे हम लोग स्वदेशी गाय बोला मैं शुरुआत में, स्वदेशी गाय के अंदर का दुधारू नस्ल, भारवाही नस्ल, द्विकाजी नस्ल होता है। सेम विदेशी गाय है। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि जर्सी, प्रश्न आ जाता है कि हमें कौन कौन सा विदेशी नस्ल है, वो भी हमको बताना होता है पेपर में। तो इसका भी एक ट्रिक है। होल से जरे आग में रेड ब्राउन हो जाए, रेड ब्राउन
हो जाए। तो यहां देखिए, होल का मतलब होता है होलिस्टियन से, जरे का मतलब होता है जर्सी से, आ से मतलब होता है आयरशायर, और ग से मतलब होता है गनर्सी से, और रेड ब्राउन, तो रेड का मतलब होता है रेडडेन से, और ब्राउन का मतलब होता है ब्राउन स्विस से। ओके, सेम संकर नस्ल है। इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, इससे आप क्या है इसको याद कर पाओगे। जर ट्रिक है स्टूडेंट, जर करण स्विस और फ्रीज में है, स्विस और फ्रीज में है, और फ्रीज में है। जहां पे जर का मतलब होता है जर सिंधी से, करण का होता है करण स्विस, और करण फ्रीज से होता है। ठीक है, तो इतना क्या है आपका बेसिक है। यहां से आ जाता है पेपर में कि शुरुआत में आप लोग को बताया साहीवाल कौन सा नस्ल होता है, दुधारू होता है कि द्विकाजी नस्ल होता है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप यदि याद करते हो तो आपको क्या है पेपर में इजीली आप क्या है इसका आंसर दे पाओगे। अब स्टूडेंट हम इसके ब्रीड के बारे में डिटेल नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले हम साहीवाल के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे साहीवाल का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है ओरिजिन। ओरिजिन इसका होता है मांटगोमरी पाकिस्तान से। दुग्ध उत्पादन होता है 1800 से 2200 लीटर पर वसा होता है। जहां से हम इसको एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो 1500 होता है। प्रतिशत इसका 4.5% होता है। और प्रथम वैध की आयु फर्स्ट केल्विंग पीरियड, तो पहले आप लोगों को बता दूं ये फर्स्ट केल्विंग पीरियड होता क्या है। हम फर्स्ट केल्विंग पीरियड उसे कहते हैं जब कोई पशु जो होता है पहले बार किसी बच्चे को जन्म देने की सक्षम हो जाता है, उसे फर्स्ट केल्विंग पीरियड कहते हैं। और इसका जो होता है साहीवाल का 43 माह होता है इसका फर्स्ट केल्विंग पीरियड। अब शरीर भार की बात करें तो इसका शरीर भार 340 से 380 होता है। ओके, फिर लक्षण के बारे में देखते हैं। तो शरीर रंग गहरा लाल होता है, इसका जो कलर होता है गहरा लाल होता है। और त्वचा जो होता है ढोला होता है। अर्थात एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है पेपर में, बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है कि इसको लोला क्यों कहा जाता है साहीवाल को। तो साहीवाल को लोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो त्वचा होता है वो ढीली होती है। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये ढीला था। तो इसका जो त्वचा होता है ना, आप देख पा रहे होंगे पूरा ढीला ढीला होता है। और इसी ढीली त्वचा के कारण, लूज स्किन के कारण इसे लोला कहा जाता है। फिर स्टूडेंट लिखा है इसमें दुग्ध शिराएं व आयन पूर्ण विकसित होता है। आप देख पा रहे होंगे इसका जो दुग्ध शिरा ये पूर्ण विकसित दिखाई दे रहा है हमें। और एक नोट है, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली गाय की नस्ल है। ये कई बार पेपर में आया है कि भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली कौन सी ब्रीड है ऐसा करके। तो आपका आंसर होता है साहीवाल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सिंधी। तो सिंधी का उद्गम नेटिव प्लेस देखें तो कराची सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। नेक्स्ट दुग्ध उत्पादन 1400 से 1800 लीटर होता है। और वसा प्रतिशत जो होता है इसका 4.9% होता है। प्रथम वैध की आयु फर्स्ट केल्विंग पीरियड 43 माह होता है। शरीर भार 300 से 320 केजी होता है। अब इसका लक्षण से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो लक्षण से बनता है, और जो नोट यहाँ पे लिखा हूँ स्पेशल वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लक्षण देखिए, इसका शरीर का रंग लाल होता है। आप इसका बॉडी को देखेंगे तो इसका बॉडी जो होता है पूरा रेड कलर का होता है, पूरा रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको। फिर सिंग मोटे व छोटे होते हैं। सिंग जो होता है इसका मोटा व छोटा होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है और ज़्यादा पतला नहीं होता है, मोटा और लंबे होते हैं।
गलकंबल बड़ा होता है, इसका जो गलकंबल होता है वो बड़ा होता है। नोट, सुस्त और धीमी गति के बावजूद इसका उपयोग सड़क और खेत के लिए किया जा सकता है। अर्थात इससे भी एक प्रश्न बन चुका है कि कौन सा ऐसा ब्रीड है जो बहुत ही सुस्त होता है और सुस्त होने के बावजूद भी इसका उपयोग खेत काम के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सिंधी। ओके। चेहरा, बुद्धिमान चेहरे की अभिव्यक्ति, इसका जो चेहरा होता है यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है कि ऐसा कौन सा ब्रीड है जिसका फेस जो होता है इंटेलिजेंट जैसा दिखाई देता है। आप इसका फेस को देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बुद्धिमान है ऐसा करके, और होता है कि नहीं होता है हमें पता नहीं, लेकिन उसका जो चेहरा होता है वो बुद्धिमान जैसा होता है, इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गिर को देखते हैं। गिर का उद्गम स्थल सूरत तथा काठियावाड़ होता है। दुग्ध उत्पादन 1100 से 1800 लीटर होता है। वसा प्रतिशत 4.7% होता है। और फर्स्ट केल्विंग पीरियड, तो फर्स्ट केल्विंग पीरियड 47 मंथ होता है। शरीर भार की बात करें तो 350 kg होता है। और लक्षण देखते हैं अब इसके स्टूडेंट, तो शरीर रंग काला व लाल रंग तथा धब्बे होते हैं। इसके जो कलर होते हैं वो ज़्यादातर रेड कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ये काले कलर के पैचेस पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। गलकंबल पतला होता है, इसका जो गलकंबल होता है वह पतला होता है। गलकंबल पतला होता है ये। इनके कान लंबे व लटके हुए होते हैं। इनके कान जो होते हैं लंबे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे कितना लंबा है, और लटके हुए होते हैं ऐसा बोलता है, चिपका हुआ होता है। सिंग अजीबोगरीब घुमावदार होते हैं जो आधा चांद का रूप देते हैं। यहां से भी प्रश्न बन चुका है। सिंग आप देख पा रहे होंगे, ऐसा है इसका सिंग, ऐसा जो आधे चांद के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और यह नस्ल अपनी कठोरता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। यह जो गिर नस्ल होता है ये एकाएक कोई बीमारी इस पर अटैक नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे ब्रीड है जिसमें अचानक से कोई डिसीज का आक्रमण होता है और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देवनी देखिए, देवनी का उद्गम स्थल हैदराबाद आंध्र प्रदेश है हमारे देश में। और दुग्ध उत्पादन 1100 से 1200 लीटर होता है। वसा प्रतिशत 4% होता है। प्रथम व्याध की आयु 46 माह होता है। फर्स्ट केल्विंग पीरियड अर्थात पहले बच्चे को जन्म देता है 46 माह पर देता है। लक्षण की बात करें कौन कौन से इसका कैरेक्टर है, तो पहला कैरेक्टर इसका है बैल भारी काम के लिए उपयुक्त होता है। यह जो देवनी होता है ये भारी भरकम कार्य के लिए उपयुक्त किया जाता है, इसका वर्क लिया जाता है। अधिकांश विशेषताओं में गिर जैसा दिखाई देता है। यहाँ से भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अधिकांश विशेषताओं में गिर जैसा दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द्विकाजी नस्ल, तो द्विकाजी नस्ल में पहला है हरियाणा। इसका उद्गम स्थल देखिए तो इसका उद्गम स्थल होता है हिसार हरियाणा। दुग्ध उत्पादन 900 से 1150 लीटर होता है। वसा प्रतिशत 4.0 से 4.5% होता है। और फर्स्ट केल्विंग पीरियड अर्थात पहले बच्चे को वह 46 से 47 माह पर जन्म देता है। शरीर भार की बात करें तो ये 330 kg होता है। और लक्षण की बात करें तो सींग जो होते हैं छोटे होते हैं। आप देखिए इसका सींग को देखिए, बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मवेशियों की सबसे भारी नस्ल, तो यहां से प्रश्न बन चुका है कि ऐसा कौन सा ब्रीड है जो बहुत ही ज्यादा वजनी है। एक होता है भारतीय नस्ल और एक होता है विदेशी नस्ल। तो भारतीय नस्ल में प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा ब्रीड है जिसका वजन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा। और उसी प्रकार यदि विदेशी नस्ल की बात करें तो विदेशी नस्ल में सबसे भारी भरकम वजन होल्स्टीन फ्रीजियन का होता है। तो दोनों से प्रश्न बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग थारपारकर को देखते हैं। थारपारकर का ओरिजिन की बात करें तो ये सिंध प्रांत का है। थारपारकर जिला पाकिस्तान। दुग्ध उत्पादन 1200 से 1600 लीटर होता है। वसा प्रतिशत 4.6% होता है। फर्स्ट केल्विंग पीरियड 44 मंथ होता है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट, इस कारण मैं रिपीट नहीं करूँगा। नेक्स्ट है शरीर भार 350 से 370 kg होता है। लक्षण की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है।
देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसे सफ़ेद सिंधी और थारी के नाम से जाना जाते हैं। तो ये आईएमपी पॉइंट है, आ सकता है पेपर में। शरीर का रंग सफ़ेद तथा हल्का भूरा होता है। यहाँ आप देखिए इसका कलर पूरा सफ़ेद सफ़ेद और बीच बीच में थोड़ा हल्का भूरा दिखाई देगा। यदि हम इसको रियल में देखेंगे तो हमें अच्छा से पता चल पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट कांकरेज। कांकरेज का ओरिजिन की बात करें तो कच्छकरण गुजरात है और फर्स्ट केल्विन पीरियड होता है, 44 माह होता है। शरीर भार 450 से 500 केजी होता है और इसका लक्षण देखिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंग वीणा के आकार के होते हैं। आप देखिए यहाँ पे वीणा आप देखे होंगे, जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके जैसा दिखाई देता है। कांकरेज की चाल अजीबोगरीब है, जिसे सवाई चाल कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग को बताता हूँ ये सवाई चाल होता क्या है, क्या होता है एक्चुअल में सवाई चाल। जैसे आप इमेजिन करो, ये क्या है, किसी ब्रीड का 4 पैर है, ऐसा 4 पैर है। ये पहला पैर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो सवाई चाल इसे क्यों कहा जाता है कांकरेज को? ये जो कांकरेज ब्रीड होता है ये अपना पहला पैर यहाँ पे रखता है, तो दूसरा पैर जो होता है ना सेम टू सेम पहले जगह पे रखता है जहाँ पे इसका पहला पैर था, और दूसरा पैर जहाँ पे पहले पे रखता है तो तीसरा पैर जो जहाँ पे था वो पहले दूसरे पे रखता है, और तीसरा पैर जहाँ पे था वहाँ पे चौथा पैर होता है। मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये अपने कदम को नहीं बदलते हैं। जहाँ पे इसका पहला पैर था सेम दूसरा पैर पहले पैर पे आता है, जहाँ पे दूसरा पैर था दूसरा पैर आगे बढ़ता है तो तीसरा पैर सेम वहीं पे आता है, अर्थात एक के बाद होते रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, कांकरेज की तेज शक्तिशाली भारोत्तोलक मवेशियों के लिए महत्व दिया जाता है। कांकरेज को इसलिए भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये हेवी सामान को ढोने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और तेज होता है और शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अमृतमहल। अमृतमहल का ओरिजिन है मैसूर जिला कर्नाटक। दुग्ध उत्पादन 500 से 600 लीटर। प्रथम वैद्य की आयु फर्स्ट केल्विन पीरियड 45 माह होता है। शरीर भार 310 केजी होता है। सिंग लंबे और नुकीले होते हैं। इसका लक्षण में पहला लक्षण जो होता है सिंग लंबे और नुकीले होते हैं। यहां देखिए आप सिंग लंबा और नुकीला दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट है थूथन पैर और पूंछ आमतौर पर काली होती है। ये थूथन पैर और ये पूंछ काली काली दिखाई दे रही है, इसी को बताया गया है। बैल सक्रिय और सहन शक्ति की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बैल एक्टिव होता है और सहन शक्ति की शक्ति के लिए प्रसिद्ध होता है। सहन शक्ति अर्थात यदि इसे कोई डिसीज का आक्रमण होता है तो वह सहन करने की शक्ति होती है, अचानक से वह नहीं हार मान जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हेलिकर। तो हेलिकर का ओरिजिन जो होता है हसन जिला कर्नाटक। दुग्ध उत्पादन 300 से 400 लीटर होता है और फर्स्ट केल्विन पीरियड 47 माह होता है और शरीर भार 350 होता है। और हेलिकर को जो है नील गाय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ से विदेशी नस्ल है, एक्जोटिक ब्रीड। यहाँ से पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ विदेशी नस्ल से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाया जा रहा है और कुछ नहीं आता है। ज़्यादातर ये कहाँ का है, ओरिजिन कहाँ का है, किसके किसके बीच क्रॉस हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो विदेशी नस्ल देखते हैं। विदेशी नस्ल में पहला है जर्सी। देखिए यहां पे क्या लिखा है, ओरिजिन आयरलैंड ब्रिटेन, या इसको ऐसा भी आता है प्रश्न इंग्लिश चैनल यूके, ऐसा भी टॉपिक आता है। वही यूके का ही है, ब्रिटेन का, आयरलैंड भी है, इसी का एक द्वीप है। आयरलैंड क्या है, एक द्वीप है। और कई बार ऐसा भी आता है इंग्लिश चैनल यूके ऐसा करके, तो ये वही है, नाम सेम जगह है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन 4000 लीटर। अब यहां से प्रश्न आता है फैट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो ये फैट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है सबसे ज्यादा फैट किसका होता है, विदेशी नस्ल में सबसे ज्यादा फैट किस ब्रीड का होता है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए जर्सी, 5.3% होता है। फर्स्ट केल्विन पीरियड
23 से 24 होता है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप जो है विदेशी नस्ल में इस वाले पॉइंट को आप काट सकते हो या हटा सकते हो, क्योंकि ये यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनता है, क्योंकि लगभग जो होता है ना विदेशी नस्ल का, ये फर्स्ट कैल्विंग पीरियड सेम होता है। देसी नस्ल स्वदेशी गाय में ये जो फर्स्ट कैल्विंग पीरियड है, प्रथम ब्याने की आयु जो है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन इसका जो होता है वह सेम होता है। हमें अधिकांश का देखने को मिलेगा 23 से 24 माह ऐसा करके। नेक्स्ट देखते हैं होल्स्टाइन फ्रीजियन। देखिए यहां पे क्या लिखा है, ओरिजिन हॉलैंड, दुग्ध उत्पादन 5500 से 6000 लीटर। अब यहां से प्रश्न बनता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है ऐसा कौन सा विदेशी नस्ल है जिसका सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन जो होता है 5500 से 6000 लीटर, और वह होता है होल्स्टाइन फ्रीजियन। ठीक है, वसा प्रतिशत 3.5% होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम वसा प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्सी का होता है, और फर्स्ट कैल्विंग पीरियड 25 से 27 माह होता है। शरीर भार 520 से 545 केजी होता है। स्टूडेंट आप लोग को बता दूं, ये दोनों पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का ओरिजिन है स्विट्जरलैंड, दुग्ध उत्पादन है 4800 से 5000 लीटर, वसा प्रतिशत है 4%, और फर्स्ट कैल्विंग पीरियड 27 से 29 माह है। शरीर भार 5000 से 545 केजी है। यहाँ से यदि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ तो इसका ओरिजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत कम प्रश्न बना है और बहुत कम पूछा गया है, ज़्यादातर ओरिजिन से पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आयरशायर। तो आयरशायर का उद्गम स्कॉटलैंड है, दुग्ध उत्पादन 4000 से 4800 लीटर है, वसा प्रतिशत 4% होता है, और फर्स्ट कैल्विंग पीरियड 44 माह होता है। शरीर भार 450 से 475 केजी होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है स्टूडेंट, इसको मैं भूल गया हूँ लिखने के लिए, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सबसे ब्यूटीफुल या सबसे सुंदर विदेशी नस्लों में कौन सा नस्ल है? तो आपका आंसर है आयरशायर। ये जो होते हैं सबसे सुंदर नस्लों में इसका नाम आता है। ओके स्टूडेंट, ये ख़त्म हो गया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को समझ आया होगा, और यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 2 से 3 बार क्वेश्चन हर साल बनता है। और यदि क्लासेस आपको समझ आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।